जमात इस्लामी आएगी इस मुल्क के अंदर ये बिजली कल जिस तरह सराज साहब ने कहा 5 रुपए का यूनिट मिलेगा। ये जो पेट्रोल है ये 100 रुपए से भी नीचे ये लीटर होगा। तुम क्या दे रहे हो? तुम हमें अजियत दे रहे हो, हमें तकलीफ दे रहे हो। तुम हमारे घरों के अंदर ये बिजली के बिल नहीं बल्कि मौत के परवाने भेज रहे हो, मौत के परवाने। ये प्रोटोकॉल की गाड़ियां हम देख रहे हैं, हम यहाँ से परसों से हमारे तो दांत खुले रह गए हैं। ये भी अब इब्तदा है, ये इंशाल्लाह इस्लामाबाद के तख्त को उलटने तक जारी रहेगा एहतजाज। रात दिन इधर ही, सुबह नाश्ता भी है, दोपहर का खाना भी है, रात का कौन प्रोवाइड कर रहा है? जमात इस्लामी वाले? ये खुद ही सारे वर्कर मिलके कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट हालात लेकर जा रही है, अवाम को अपने आगे खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही है। 3 दिन में ख़त्म करने का दावा तो कोई भी नहीं करता, ना ही जमात इस्लामी करती है। जमात इस्लामी तो सिर्फ इन बदमाश हुक्मरानों को अपने अतवार बदलने का अल्टीमेटम देती है कि अवाम आपको गिरबान से पकड़कर घसीटना शुरू करेंगे तो फिर आप होश में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान महरोज़ा से आप लोग देख रहे हैं डेली 30 जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ गवर्नर हाउस के बाद धरना दिया गया था। आज धरने का आखिरी दिन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोई भी अवाम यहाँ मौजूद नहीं है, सन्नाटे पड़े हुए हैं। 2-4 बंदे हैं जो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं। इसी हवाले से जो यहाँ पे थोड़े बहुत लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अवाम यहाँ से कहाँ गई और क्या 5 साल में हुई महंगाई 3 दिन में ख़त्म हो सकती है। आ जाए चले, आज आखिरी दिन है धरने का। धरने का आज आखिरी दिन है जी। अवाम किधर गई है? अवाम इधर ही है सारी। अभी कुर्सियाँ खाली क्यों हैं? ये 3 बजे दोबारा शुरू होगा, तो लोग इधर दाएं बाएं घूम फिर रहे हैं, दोबारा आ जाएंगे। धरने का मकसद ये नहीं होता कि वहाँ पर आपने रहना है, धरना देना? सारे इधर ही हैं, रात दिन इधर ही है, सुबह नाश्ता भी है, दोपहर का खाना भी है, रात का कौन प्रोवाइड कर रहा है? जमात इस्लामी वाले? ये खुद ही सारे वर्कर मिलके कर रहे हैं इसको। आप मुझे ये बात बताएं, 5 साल में हुई महंगाई 3 दिन में ख़त्म हो सकती है? असल में 5 साल में नहीं, ये कोई 35 साल में हुई है महंगाई। 3 दिन में तो नहीं हो सकती। पहले तो फिर काबू में थी। नहीं, काबू में तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बात नहीं है। हर साल, हर दूसरा महीना, हर दूसरा टर्न्योर जितना भी हुकूमत का आता है वो ऊपर से ऊपर जा रही है। ये जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं वो IMF से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज बढ़ रहा है। कर्ज उतारने का कोई इनके पास सलूशन नहीं है। गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को तो आवाम का पैगाम सीधा है कि भाई हम रोटी पूरी करें, बिजली पूरी करें, बच्चों की फीसें पूरी करें। तनख्वाह जिसकी 30,000 है उसका बिल 40,000 का आ रहा है, तो वो कैसे सारा घर का खर्च पूरा कर सकते हैं? धरने का मकसद यही होता है, लेकिन हमारा जो धरना जो है ना, ये हम गवर्नमेंट को ये बावर करवा रहे हैं कि खुदारा होश का नाखुन लो। अब ये अवाम तसल्ली के साथ आती है, बैठती है, चली जाती है। ये धरना आपने पहले भी देखा होगा, जब हमारे मीर मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब थे, उस वक्त हमने धरना दिया। हुकूमत के हालात आपके सामने थे, बेनिसी को घर जाना पड़ा। हमको लोग गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की आवाम का सोचें, आप अपना ना सोचें। चाहे साबका गवर्नमेंट सोच रही थी, जो निगरान गवर्नमेंट आती है उसका काम होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको लेकर चले, ना कि वो रोज़ बरोज़ कीमत बढ़ाती जाए। कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी गैस बढ़ रही है, कभी पानी बढ़ रहा है, कभी कोई चीज़ बढ़ रही है। हम इनसे ये कहते हैं कि खुदारा आप होश का नाखुन लो, आप इसको लीबिया ना बनाओ। लीबिया की तरफ आप ना लेके जाओ अवाम को कि अवाम जो आज घरों में बैठी हुई है, अवाम आती है, एहतजाज करती है, चली जाती है। जब ये अवाम एहतजाज की तरफ बढ़ी तो ये लीबिया वाला हाल होगा, फिर आप लोग अपने घरों में महफूज नहीं रहेंगे। क्या ये 3 दिन का धरना आपको लगता है कि कोई बेहतरी ला सकेगा? बिल्कुल, ये उसका पेश है बेहतरी की तरफ। हमने इसी तरह पेशावर में किया, अब हम पंजाब में कर रहे हैं, इसके बाद हम सुबह बलूचिस्तान में जाएंगे, इसके बाद हम सिंध में जाएंगे। और उसके बाद वाज़ेह कॉल दी है हमारे मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने कि हम जो है ना, अगर ये हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे। जैसे गवर्नमेंट हालात लेकर जा रही है, मेरी बात गौर से सुने, जैसे गवर्नमेंट हालात लेकर जा रही है, अवाम को अपने आगे खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही है। 3 दिन में ख़त्म करने का दावा तो कोई भी नहीं करता, ना ही जमात इस्लामी करती है। जमात इस्लामी तो सिर्फ इन बदमाश हुक्मरानों को अपने अतवार बदलने का अल्टीमेटम देती है कि अवाम आपको गिरबान से पकड़कर घसीटना शुरू करेंगे तो फिर आप होश में आएंगे। ऐसा हरगिज़ ना करें, उससे पहले कि कौम जो है अपने होश खो दे, इसलिए आप होश कर लें। कोई नहीं, 5-4 बजे लोग यहाँ सारे भरे हुए होंगे। आपको 5 साल में हुई महंगाई 3 दिन में ख़त्म हो सकती है? ये भी अब इब्तदा है, ये इंशाल्लाह इस्लामाबाद के तख्त को उलटने तक जारी रहेगा एहतजाज।
अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है अवाम अपने हकूक़ के लिए खुद ही खड़ा नहीं होना चाहती। जब तक हमेशा याद रखें, जो कौमें अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती है, एहतजाज नहीं करती, वो कौमें मुर्दा कौमें कहलाती हैं। वाहिद जमात इस्लामी है पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात कि जो इस वक्त आवाम की आवाज़ बनी हुई है, आवाम के हकूक़ की जंग लड़ रही है, और इंशाअल्लाह ये जंग जो है ये लोगों के हकूक़ के हसूल तक जारी रहेगी। ये पैगाम देना चाहेंगे अवाम को या हुक्मरान? अवाम को हम ये पैगाम देंगे कि खुदा के लिए अपने हक़ के लिए उठिए, अपने हक़ के लिए जो है निकलिए घर से, और हुक्मरानों को हम कहते हैं कि होश के नाखुन लें, वो वक्त ना आ जाए कि लोगों के हाथ जो हैं वो आपके गिरबानों तक पहुँच जाए। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ बैठे हैं। अगर किसी के दरवाजे के कोई आदमी जाए तो वो दरवाजे के आगे बैठने देते हैं। हम 3 दिन से बैठे हुए हैं, अल्लाह उनका भला करे। बाकी हम उनसे कहते हैं कि भाई महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये देखें ना, ये इतना ज़्यादा जो है ये बिजली के बिल आ रहे हैं, और ये पेट्रोल महंगा हो गया है, बाकी चीज़ें, इनको सस्ता होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये अवाम है जो 20-25 हज़ार बंदा लेता है और उसके घर के 8-10 जी खाने वाले हैं, और उसने 10,000 किराया भी देना है, और उसके बाद उसने बिजली का बिल देना है, तो परेशान हो गया। इसलिए हुक्मरानों, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर सोचो। जहाँ जहाँ कटौती करनी है, देखो ना, आज दिन की रोशनी में ये लाइटें जल रही थी। यहाँ गवर्नर हाउस के सामने दिन को अगर लाइटें जलेंगी तो उनका जो है वो सारा बोझ जो है वो हमारे बिलों के अंदर जाएगा। तुम क्या दे रहे हो? तुम हमें अजियत दे रहे हो, हमें तकलीफ़ दे रहे हो। तुम हमारे घरों के अंदर ये बिजली के बिल नहीं बल्कि मौत के परवाने भेज रहे हो, मौत के परवाने। आपको क्या लगता है ये 3 दिन का धरना 5 साल में इतनी महंगाई हुई को ख़त्म कर देगा? मेरे भाई, हम लोगों को ये समझा रहे हैं, हमारे धरने से महंगाई ख़त्म हो या ना हो, हम लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जिनको तुमने वोट डाला है आज वो अपने बेडरूम में घुसे बैठे हैं, और जिस जमात को तुम वोट नहीं डालते वो तुम्हारे हक़ के लिए मैदान के अंदर खड़ी है। मेरे भाई, हम मैदान के अंदर, हमारी फूफी के यहाँ पुत्र की शादी नहीं, हम लोगों की हकूक़ के लिए, हम भी लोग हैं, हम भी अवाम हैं, हमारे अपने हकूक़ सलब हो गए हैं। इसलिए ये ऐसे हो या ना हो, लेकिन अलम तो हमने बुलंद किया ना, लेकिन ये पुरअमन धरना है, ये ज़हन में रखें। जमात तो यहाँ पे इतनी पुरअमन है, हम यहाँ के ये गवर्नर हाउस जो है ये हमारा है, इसकी दीवार के ऊपर लकीर डालना भी हम जो है ये जुर्म समझते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ इन चीज़ों को अगर ये बूटे लोगों ने अपने पाँव से रौंदे हैं तो हम इससे अच्छे लगा के जाएंगे। कोई पैगाम देना चाहेंगे लाहौर की गवर्नमेंट, लाहौर की गवर्नर हाउस का बाहर? हम गवर्नमेंट से ज़्यादा आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि जमात इस्लामी को वोटां पाओ, जमात इस्लामी को आगे लाएं। जमात इस्लामी के अंदर वो लोग हैं जिनका दामन साफ़ है। ये प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हम देख रहे हैं, हम यहाँ से परसों से हमारे तो दांत खुले रह गए हैं। एक बंदा जाता है, पता नहीं उसके अंदर वो कौन होता है, 4 गड्डियाँ उसके आगे हैं, 4 गड्डियाँ उसके पीछे हैं, और ये खून किसका जल रहा है? ये तेरा और मेरा। हाँ जी, ये तेरा और मेरा खून जल रहा है। हाँ, जो बाहर लूट के ले गए हैं ना, ये सिर्फ मरने के लिए इधर आते हैं, बाकी इनका सारा काम बाहर है, बाहर खाते हैं, बाहर इनकी जायदादें हैं। पाकिस्तान के अंदर या हुकूमत करने के लिए आते हैं या लूटने के लिए आते हैं। जमात इस्लामी आएगी इस मुल्क के अंदर, ये बिजली कल जिस तरह सराज साहब ने कहा 5 रुपए का यूनिट मिलेगा, और इस मुल्क के अंदर जमात इस्लामी आएगी तो इंशाअल्लाह ये जो पेट्रोल है ये 100 रुपए से भी नीचे ये लीटर होगा। भाई, बाकी जो चीज़ें उस हिसाब से देख लें कितनी सस्ती होंगी। इसलिए आवाम से ये गुजारिश है कि जमात इस्लामी को लाया जाए, उन बंदों को लाया जाए जिनका दामन साफ़ है। जैसा कि हमने यहाँ पे आवाम से बात की जाना, उनका भी कहना ये था कि आवाम को चाहिए होश के नाखून ले, अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि अगर आवाम घर से बाहर निकलेगी तो कोई बरूने मुल्क से आगे यहाँ पर उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान महरोज़ आदिल को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाने के बाद